बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। नवधा भक्ति की श्रृंखला में आज हम तीसरे प्रकार की भक्ति की बात करेंगे। तीसरे प्रकार की भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। इस भक्ति में भी शर्त है। मैंने पहले भी बताया था कि पहली भक्ति को छोड़कर के बाकी जो 8 भक्ति हैं उन सब में शर्त हैं, सारी सशर्त भक्ति हैं। ये भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा, लेकिन अमान, बिना मान के, मान रहित होकर के गुरु चरण की सेवा करना। मान अमान पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम बात करेंगे गुरु की। अगर गुरु से शुरुआत करनी है तो सबसे पहले भाई हम आप सब अपने अपने गुरुओं को प्रणाम कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले हम ये जानते हैं गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु कौन है और गुरु की इतनी महानता क्यों है सनातन में। इन सब बिंदुओं पर विचार कर लेंगे, जिससे हमारी समझ में आ जाएगा कि गुरु की चरणों की सेवा से प्रभु राम की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो जब तक हम गुरु के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तब तक कहीं ना कहीं मन में संशय या संदेह बना रहता है। गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब होता है घोर अंधकार और रू का मतलब होता है उसको हटाने वाला, विलुप्त करने वाला या उसको खत्म करने वाला। वैसे गुरु का अर्थ भारी भी होता है, भारी, वजनदार। तो गुरु का अर्थ यह हुआ कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए और वहां तक पहुंचा दे, वो हमारा गुरु होता है। वैसे गुरु कितने प्रकार के होते हैं? तो भाइयों, मोटे मोटे तौर पे गुरु 3 प्रकार के होते हैं। आदि गुरु हमारी मां है। मां से बड़ा इस धरती पर कोई दूसरा गुरु नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं संसारी गुरु, संत, महात्मा, विद्वान, ये सब जितने हैं पूज्य हैं। ये अगर कृपा करके अपना शिष्यत्व हमें प्रदान करें तो ये हमारे गुरु बनते हैं। और तीसरे नंबर पर भैया एक कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। जिसका कोई न हो जब तक, तब तक उसके गुरु परमात्मा है, भगवान है। भगवान में भी 2 गुरु मुख्य रूप से हैं। नंबर 1 पर शंकर जी। शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। आदिदेव हैं। उनका कुछ नहीं पता है, कहां जन्म हुआ, माता पिता कौन है, कैसे हैं, वो भी सबके गुरु हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं वसुदेव सुतम देवम कंसम चाडूरमर्दनम देवकी सुतम परमानंदम वंदे कृष्णम जगत गुरुम। दूसरे नंबर पे कृष्ण भगवान आते हैं, ये जगत गुरु है। अब थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा कि गुरुदेव, अध्यापक, शिक्षक, ट्यूटर, मास्टर, क्या इसमें कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर है। हमने गुरुदेव की मर्यादा घटाते घटाते उनको पूज्य गुरुदेव से घसीट कर नीचे ट्यूटर तक ले आए। ये हमारी कमी है, हमारे समाज की कमी है। हमने उनको उस भाव से नहीं देखा जिस भाव के वो लायक थे, जिस भाव से उनको देखना चाहिए था। शिक्षक हमें शिक्षा देता है और शिक्षा से सिर्फ रोजी रोटी मिलती है। किसी ने कहा भी है, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तो नौकरी के हित बनी। और शिक्षा का फायदा सिर्फ इस लोक में मिलता है।
गुरु हमें ज्ञान देता है, अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है और सांगोपांग जीवन जीने का चारों पुरुषार्थ दिलवा करके और मोक्ष प्रदान करने का रास्ता गुरु बताता है। आप देखिए, जब कहीं पर शिक्षा का समारोह होता है तो वह शिक्षांत समारोह नहीं होता है, दीक्षांत समारोह होता है। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान दीक्षा से मिलती है। अब अगर गुरु के बारे में कुछ कहा जाए तो भाइयों इतना आसान नहीं है। गुरु के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। न कोई कह सकता है, न कोई लिख सकता है। इतनी बड़ी मर्यादा और इतना बड़ा महत्व है पूज्य गुरुदेव का। अब बात हो रही है भक्ति की, वो भी तीसरे प्रकार की, कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तो गुरु के सेवा से राम जी की भक्ति कैसे मिलेगी? प्रश्न ये है। मिलेगी भैया, कैसे मिलेगी? हमारे देवों में दो देव ऐसे हैं जो एक दूसरे के सेवक हैं और एक दूसरे के उपासक हैं। भगवान शिव और रघुवंशमणि राम, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं और दोनों एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं सदैव। अब ये देखिए कि अगर कोई शंकर जी को नहीं मानता है, शंकर जी से द्रोह करता है, तो राम जी की कृपा उसको नहीं मिलेगी। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोहि न भावा। ऐसे ही राम जी से द्रोह करके शिव की कृपा नहीं मिल सकती है। अब जिस तरीके से ये दोनों देव एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं, वैसे ही संबंध गुरु और राम जी का है। अगर ये संबंध इतना गहरा न होता तो पूजा गुरु की करो, भक्ति और प्रसन्नता श्री राम जी से मिलती है। जो संबंध शिव जी और राम जी में है, उतना ही गहरा और आत्मीय संबंध गुरु और श्री राम जी में है। गुरु के बारे में क्या कहा जाए? बहुत लोगों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, लेकिन जितना भी कहा है वो सब अधूरा है। सन 1398 में पूज्य काशी की धरती पे एक फक्कड़ संत का जन्म हुआ था। उसके जैसा निर्भीक, निडर और अस्पष्टवादी संत शायद ही कोई भारत भूमि पे हुआ हो। उनको कबीरदास जी कहते हैं। उन्होंने लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। ये काम है गुरु का। इस अंधकार से हटाकर ले जाकर के सीधे परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने का जो काम करे, वो हमारा गुरु होता है। अब गुरु की महिमा कैसे लिखें, यह भी कबीरदास जी ने लिख दिया। भाई, जितनी बड़ी ये भूमंडल है, जितनी बड़ी ये धरती है, इसको कागज बना लो। जितने सातों समुद्र हैं, इनकी स्याही बना लो। और जितने जंगल की लकड़ियां, टहनियां, इनके तना है, इन सब की कलम बना लो और धरती पर गुरु की महिमा लिखो, फिर भी लिखा नहीं जाएगा। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु के बारे में जितना कबीरदास जी ने कह दिया, उससे ज्यादा कोई क्या कहेगा और कोई क्या लिख पाएगा। गुरु की महिमा जब राज्याभिषेक हो रहा था राम का, तब दशरथ जी ने भी कहा है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जनु सकल विभव बस करहीं, मोहि समय है अनुभयों न दूजे, सब पायों रज पावन पूजे। गुरु के चरणों की वंदना और उनकी कृपा से ही दशरथ जी को सब मिला। अब बंधुओं, और गुरु के बारे में चर्चा होगी अगले वीडियो में।
तो थोड़ा सा राम नाम भी ले लेते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दूध दियो तो है अन्न भी देई है, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत हैं तोरो भिलई हैं। तो जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहू को देई है। रे मन मूरख सोच करे क्यों, तोरे सोच किए कछु हाथ नहीं है। सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक